मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बॉन्ड लेंथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने चल रहे हैं बेटा। इनऑर्गेनिक लगभग 60% आपका कंप्लीट है और फिजिकल भी लगभग नियर अबाउट 50% कंप्लीट है। अब हम लोग ऑर्गेनिक भी पढ़ लेते हैं बेटा। 50% इधर लगभग 4 चैप्टर फिजिकल में भी कंप्लीट है। तो इस तरह से हम देखते ही जाना। अब हम लोग प्यारे बच्चों क्या पढ़ते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं जो है बॉन्ड लेंथ। इसमें पहला टॉपिक है, हाइब्रिडेशन भी पढ़ना है, लेकिन अब पहले हम बॉन्ड लेंथ को बताते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे यहाँ आएंगे ही, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए मोस्ट अप्लीकेबल है, चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो। दिस वीडियो आर मोस्ट अप्लीकेबल फॉर ईच कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हिच आर बिलोंग्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, अदरवाइज इंजीनियरिंग एग्जाम्स, अदरवाइज मेडिकल एग्जाम्स। किसी से अगर बिलोंग करता है बेटा तो सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे इसको कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है। देखो, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ही प्यारे बच्चों हम लोग बॉन्ड लेंथ पर डिस्कशन करते हैं तो हमें मिलता क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ होता क्या है। तो उस पर जैसे ही हम डिस्कशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या बॉन्ड लेंथ में। देखो, जैसे हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बेटा, और इसको दूसरे नाम से हम लोग बेटा जानते हैं जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ हम बोले इसको, या हम लोग प्यारे बच्चों बोलते क्या है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अदरवाइज कई जगह तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी लिखा जाता है। हम जानते हैं बेटा, एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो रिएक्टिव होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में बहुत रिएक्टिव होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एग्जिस्टेंस इनका होता है एटम्स का, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो जब भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, जैसे देख लिया जाए कि जैसे बेटा जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जैसे आप लोग देखिए, जैसे कोई मॉलिक्यूल बन गया, जैसे H2O, एक एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे H2O, तो यहां पर हम बेटा क्या देखते हैं कि H और OH, ये साइज को हम सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं कि कैसे है, बेंड साइड है और बेंड साइज के साथ साथ बेंड स्ट्रक्चर है, उस पर हम सेंट्रलाइज नहीं करें। 104.5 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल, ये सब हम नहीं बता रहे हैं। तो ये बेटा जो यहां से यहां तक की ये दूरी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है कि कभी भी अगर हम देखते हैं कि जब भी हम एटॉमिक की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस हो सकता है, लेकिन एटम में कभी हम लोग जो है बॉन्ड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर हम जैसे देखिए क्या है कि हमने बेटा CH4 को लिख लिया, तो इसको भी ये जो C और H के बीच में प्यारे बच्चों बॉन्ड है, या यहां से यहां तक की जो दूरी होती है प्यारे बच्चों, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को देखना है। इसका मतलब दो परमाणुओं के बीच की दूरी जो होती है उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलें, या दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रीय भाग से जो दूरी होती है उसको भी हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में अपने अस्तित्व को कायम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है दोनों के बीच जो दूरी होती है, दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, टू एटम्स के बीच की जो दूरी होती है, या टू न्यूक्लियाई कितने डिस्टेंस पर है, इट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। इसीलिए यहां पर लिख दिया गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो तुम्हें इसी को हमें बताना है कि कैसे हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो बॉन्ड लेंथ का आर्डर वगैरह कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, इन सारी चीजों को हम कैसे जाने, और जो डिफरेंट टाइप कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर प्यारे बच्चों हम इसको कैसे प्रूव करें। तो
तो यही कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं पॉलीएटॉमिक में, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई आर नोन एज बॉन्ड लेंथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, या हम जो है बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, इसी को अगर हम आयनिक में पढ़ें तो आयनिक में बेटा जैसे हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से और डिफरेंट टाइप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी स्टडी करते हैं। तो आयनिक में पढ़ते जैसे मान लिया जाए कि आयनिक में भी पढ़ रहे हो तो बेटा इसको एक और नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ आयनिक के विषय में हम आपको बता दे रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आयन के विषय में हम बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। इसको भी बोलते हैं। अगर कोई आयन हो, जैसे आयनिक कंपाउंड जब होगा तो इसको इतने नाम से बोलते हैं। अब इसी को बेटा हमें डिफाइन करना है, एक एक टर्म को देखते रहिएगा, सारी बातें आपको समझ में भी आएंगी। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री रटने वाली विषय नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिएगा हम लोग करते क्या है कि जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं तो लिखते क्या है, when atoms are exist in the molecular form then each atoms are attached with each other by the help of the different type of the bond। लेकिन बेसिकली बेटा डिफरेंट टाइप बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली यहां डिस्कशन किस पर करना है, कोवैलेंट बॉन्ड पर। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट। ये हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, चाहे अटैच हो बेटा, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम कोवैलेंट की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट में तो हम लोगों को बेटा आयनिक सॉलिड पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में भी, लेकिन कोवैलेंट के विषय में हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है। तो फिर हम देखते हैं, आगे देखते हैं। Hence the bond length, बेटा हम कोवैलेंट के विषय में बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनोमेटली भी हमारे सिलेबस में नहीं है यहाँ बीएससी प्रीवियस में। तो hence the bond length in case of covalent bond may be defined as
डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, देखना है हमें। इसको डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों, जब भी डिफाइन करना होता है, द डिस्टेंस between the distance between the center of the two bonded nucleus are known as bond length. बेटा हम ये देखते हैं कि दो एटम्स हो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉन्डेड न्यूक्लियस, अदरवाइज बॉन्डेड एटम्स, और न्यूक्लियस किससे बाइंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन से, शेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन से। बॉन्डेड न्यूक्लियस आर नोन एज, इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे प्रूव करते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो ये तो बेटा हो गया। एग्जाम्पल हम बेटा लिखते क्या है, जैसे एज ए एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल लिखिए क्या, एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, तो ये देखते हैं एग्जाम्पल में, ये देखते हैं द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड लेंथ between the H single bond H is equal to the 74 pm मीन्स पिकोमीटर, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं बेटा, 0.74 एंगस्ट्रॉम। ये तो ये दोनों के बीच की बेटा जो ये दूरी है, हम लोग ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के विषय में, मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं। तो एज एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, ये हुआ जैसे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, 74 pm इसका डिस्टेंस है, पिकोमीटर। इट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब देखिए हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड लेंथ को इफेक्टेड करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि बॉन्ड लेंथ ऐसा तो कुछ है नहीं कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि एटम्स जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो इसकी यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, और जैसे भी अलग अलग राइटर ने अलग अलग लिखा होगा, आगे देखिएगा, थोड़ा सा और लिखते हैं, देखिएगा। वी नो दैट the size of the atoms are smallest hence
द applicable unit of the bond length is picometer, nanometer, एंगस्ट्रॉम, मिलीमाइक्रोन, ये सब इसके यूनिट्स होते हैं। ये चीजें हमें देखना। हम देखते हैं फैक्टर affecting the value of the bond length। वो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, ये हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या देखते हैं हम, जो है एक एक करके हम स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट प्यारे बच्चों हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो है साइज ऑफ द आइटम, साइज ऑफ द आइटम। ये पहला एक फैक्टर है साइज ऑफ द आइटम। ये साइज ऑफ द आइटम के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ द bond length is directly proportional to the size of the bonded atom, bonded atoms। ये हमें देखना है कि बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है, बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, ये साइज के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटम के। एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, देखो जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल में हमें क्या मिलता है, देखिएगा। एग्जाम्पल में हमें क्या मिलेगा, जैसे देखो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सी एफ सी सी एल सी बी आर सी आई, ये हमने ऐसे कर दिया। तो क्या है यहां पर प्यारे बच्चों हम क्या लिखते हैं, जो है ए फॉर एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज कर गई। तो ये यहां पर हो गया क्या, increasing order of the bond length, increasing order of the bond length, ये हो गया पहला फैक्टर जो एग्जांपल देखे बेटा।
यहां पर देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो हम देखते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा, तो वहां पर ही हमें मिल रहा है कि फ्लोरीन के आगे क्लोरीन मिलता है, क्लोरीन के आगे ब्रोमीन मिलता है, ब्रोमीन के आगे आयोडीन मिलता है। तो इस तरह क्या है कि साइज बढ़ती जा रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर रही है। इसमें आपको कुछ रखना नहीं है। सेकंड पॉइंट प्यारे बच्चों हम देखते क्या, सेकंड पॉइंट देखा जाए, सेकंड पॉइंट हमारा है जो है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर प्यारे बच्चों हमें देखना है। तो इसमें क्या देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to the bond order, bond order, inversely proportional to the bond order। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा होगी अगर, तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम होगी बेटा। एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल में हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा क्या, हमने लिखा जो है सी, सिंगल बॉन्ड सी, सी, देखो बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं ये, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी हमने लिखा, सी डबल बॉन्ड सी लिखा, और सी सिंगल बॉन्ड सी लिखा। केवल कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड की बात हो रही है ये। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम देखते क्या हैं कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है बिटवीन द कार्बन, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं बिटवीन द कार्बन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर देखो बिटवीन द कार्बन, देखिए बी फॉर बॉन्ड और ओ फॉर ऑर्डर, ओ आर फॉर ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यहां पर प्यारे बच्चों कितनी हुई, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 है। तो यहां पर क्या हो गया, ऐसे एक लाइन खींचे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। यहां पर भी हमने देख लिया। आगे इसी सीक्वेंस में फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम प्यारे बच्चों देखते क्या है, फिर हम देखते हैं जो है अगला फैक्टर, कहीं आपको कोई इतना बताएगा नहीं, हम बता दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट में बेटा हमें मिलता है जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देखिएगा किसी एक एटम के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो यहां पर हम क्या देखेंगे बेटा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ
bond length is inversely proportional to the electronegativisity क्या है कि अगर बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम होगी। विजिबिलिटी को थोड़ा देख लेते हैं फिर हम बताते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। एग्जाम्पल हमें देखना है, इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं बेटा, देखिएगा एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या मिलता है, जैसे हमने लिखा क्या, जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेटा वैल्यू लिखते हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई फॉर इलेक्ट्रो, एन फॉर नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखेंगे तो यहां पर इसकी 4.0, इसकी 3.0, इसकी 2.8, इसकी 2.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो फिर हमने एक लाइन खींचा और ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इतने पॉइंट्स को मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं। और हम तुम्हें बॉन्ड लेंथ में कुछ चीजें और बताना चाह रहे हैं, बहुत आसानी से तुम्हें बता देते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो है अनसेचुरेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो अनसेचुरेशन की पोजीशन जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू उतना कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ इसका मतलब बेटा क्या है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम होगी। एग्जाम्पल देखो इसमें बेटा, एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चों देखते क्या है, देखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, अनसेचुरेशन ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। चाहे आप अनसेचुरेशन और इसको हम क्या बोलते हैं, जो है यहां हम लिख दे रहे हैं, एक और लाइन लिख दे रहे हैं यहीं पर बेटा, अनसेचुरेशन के साथ क्या होते हैं, पाई बॉन्डिंग अगर बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर क्या देखते हैं, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ
ये बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। एक्चुअल में इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका हम लिख सकते थे, लेकिन वैल्यू लिखने से कोई मतलब नहीं है। 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ये जो है बेटा एंगस्ट्रॉम, और ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये देख, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, जो है परसेंटेज ऑफ द पी करेक्टर। तो पी करेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ is directly proportional to the percentage P character। अगर P करेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, P करेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ कम है। एग्जांपल देखते क्या है हम इसमें, ये ओवरऑल केमिस्ट्री में हम देखते हैं क्या हुआ बेटा। एग्जांपल में हम देखते हैं, एग्जांपल हमें क्या मिला, हमें मिला प्यारे बच्चों जो है sp2 sp3 ये हो गया, और परसेंटेज पी करेक्टर कितना हुआ जो है यहां पर हम देखते हैं। परसेंटेज पी को हम अगर बात करते हैं, परसेंटेज पी इक्वल टू 50%, यहां पर कितना हो गया जो है 66.67%, यहां पर कितना हो गया जो है 75% पी करेक्टर। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि पी करेक्टर, ये जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल भी लिख दिया बेटा। एग्जाम्पल चलो लिखते रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, देखो एग्जाम्पल्स को हम लिख देते हैं। 50% तो C ट्रिपल बॉन्ड H, यहां पर C डबल बॉन्ड H, और फिर यहां पर C सिंगल बॉन्ड H। ये देखिए एग्जाम्पल हो गया आपका। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ नहीं समझना, जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ। बस सारी चीजें अपडेट हो गई, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो बेटा ये 5 पॉइंट हमने बताया बॉन्ड लेंथ का, जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, बता दे रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर भी लेक्चर पड़े होंगे, आप देख लीजिएगा, बहुत सारे टीचर भी आप लोगों को मिल रहे होंगे, देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने बेसिक चीजों को आपको बता दिया कि अब आपको बॉन्ड लेंथ इसी में से आएगा, कहीं भी इतने टर्म को आप अप्लाई कीजिए, कभी भी बॉन्ड लेंथ के विषय में अगर बात कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें जानना था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, तो वहां थ्योरेटिकल स्टडी करने से बहुत नहीं, टेक्निकल स्टडी करने से ही कुछ मामला बन पाएगा। तो टेक्निकली आप जो है स्टैंडअप रहिए, तभी कुछ मामला बन पाएगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा लिखने से काम नहीं होगा, और आपको थोड़ा सा प्रिपेयर भी होना चाहिए। इंटरमीडिएट स्तर की केमिस्ट्री आपको आ रही हो, वैसे हम प्रयास करते हैं कि बेसिक से भी लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।